दो भाई, एक का नाम असदुद्दीन ओवैसी जिसे लोग बैरिस्टर कहते हैं और दूसरे का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी जो अपनी फेरी स्पीचेस के लिए मशहूर हैं और कई बार विवादों में रहे हैं। हैदराबाद की सियासत में इन दोनों का दबदबा इतना है कि उनके बिना चुनावी चर्चा अधूरी मानी जाती है। नेतानामा के आज के एपिसोड में हम जानेंगे ओवैसी ब्रदर्स का राजनीतिक सफर, उनका उभार, उनके विवाद और उनकी ताकत का असली राज। दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM की जड़ें 1927 में डाली गईं। ओवैसी परिवार के लिए ये पार्टी सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि पहचान है। इनके पिता सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी लंबे समय तक AIMIM के कद्दावर नेता रहे। 1994 में जब असदुद्दीन और अकबरुद्दीन मैदान में उतरे तो हैदराबाद की सियासत में एक नई पीढ़ी की एंट्री हुई। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ऑक्सफोर्ड के पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं। 1994 में पहली बार तेलंगाना विधानसभा पहुंचे, फिर 2004 में हैदराबाद से सांसद बने और तब से लगातार संसद में AIMIM की आवाज है। तेज दिमाग, धारदार तर्क और अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर खुलकर बोलने वाले असदुद्दीन को मीडिया ने हैदराबाद का शेर कहना शुरू किया। उनकी खासियत है कि वो हिंदुत्व राजनीति का सीधा सामना करते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भी मुस्लिम समुदाय की बात रखते हैं। दोस्तों, ओवैसी हैदराबाद के ओवैसी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के चेयरमैन भी हैं। हॉस्पिटल कम कीमतों पर मेडिकल सेवाएं देता है। इसकी शुरुआत ओवैसी के दादा के दौर में हुई थी। अगर उनकी विचारधारा की बात करें तो वो हमेशा पिछड़े मुसलमानों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण का समर्थन करते हैं। वो हमेशा कहते हैं कि वो हिंदुत्व विचारधारा के खिलाफ हैं, लेकिन हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी के पिता सलाउद्दीन ओवैसी जब तक AIMIM के अध्यक्ष रहे तब तक AIMIM उस समय के आंध्र प्रदेश की सीमा से सटे महाराष्ट्र और कर्नाटक के कई एरियाज में एक्टिव थी। लेकिन फिर जब पार्टी की कमान असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में आई तो ओवैसी ने सबसे पहले पार्टी की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर बनाने पर ध्यान दिया। हालांकि इसमें उन्हें धीरे धीरे कामयाबी भी मिलने लगी। कुछ ही सालों में उनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर भी हो गई। ओवैसी के बयान राष्ट्रीय मीडिया की कवर स्टोरी बनने लगे। पार्टी की पहुंच बढ़ी और वो आंध्र प्रदेश से निकलकर हिंदी प्रदेश तक फैलने लगी। मौजूदा स्थिति ये है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर भारत को रिप्रेजेंट करने वाले डेलीगेशन में भी शामिल रहे और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते रहे। कि वजीर आजम ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से यह है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता? दूसरे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हैं। हैदराबाद के चंद्रयान गुट्टा सीट से MLA हैं। वो अपनी फेरी स्पीचेस के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कई बार उनकी जुबान से निकले अल्फाजों ने बड़े विवाद खड़े किए। 2000 के दशक से लेकर आज तक उनके भाषणों ने न सिर्फ मीडिया में हेडलाइंस बनाई बल्कि कई केस भी उन पर दर्ज हुए। लेकिन इसके बावजूद इनकी लोकप्रियता में खासा गिरावट नहीं आई। लोग कहते हैं कि अकबरुद्दीन जनता के बीच और जमीन से जुड़े नेता हैं, जबकि असदुद्दीन कूटनीतिक और रणनीतिक नेता हैं। हालांकि अकबरुद्दीन से उनके पिता काफी नाराज रहते थे दोस्तों, और इसकी वजह थी उनकी शादी। पिता चाहते थे कि वो एक मुस्लिम लड़की से शादी करें, लेकिन उन्होंने एक ईसाई लड़की से शादी कर ली। शादी के बाद से ही उनके पिता ने उनसे बात करना बंद कर दिया था और AIMIM की कमान असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में सौंप दी थी। हालांकि अपने बयानों की वजह से वो हमेशा चर्चा में रहे, जैसे 15 मिनट वाला बयान जो उन्होंने 2012 आदिलाबाद तेलंगाना में दिया था। उन्होंने एक रैली में कहा था कि पुलिस को हटा दो, फिर देखो 25 करोड़ क्या 100 करोड़ पर भी भारी पड़ते हैं। अभी 15 मिनट बाकी है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बयान सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाला माना गया
और उन पर देशद्रोह व भड़काऊ भाषण का केस भी दर्ज हुआ और उन्होंने नरेंद्र मोदी पर भी बयान दिया था 2014 में। गुजरात के दंगों के संदर्भ में उन्होंने पीएम मोदी को निशाना बनाते हुए कहा था कि गुजरात के कसाई से हम नहीं डरते। बीजेपी ने इसे बहुत विवादित बयान बताया था। अप्रैल 2011 में अकबरुद्दीन ओवैसी पर जानलेवा हमला हुआ। हैदराबाद में कुछ लोगों ने उन पर गोली चला दी। वो गंभीर रूप से घायल हो गए और लंबे समय तक उनका इलाज चला, लेकिन इस घटना के बाद वो और ज्यादा मजबूत होकर राजनीति में लौटे। दोस्तों, जहां असदुद्दीन ओवैसी संसद में तर्क और संविधान की बात करते हैं, वहीं अकबरुद्दीन जनता के बीच जज्बाती और तेज तर्रार भाषणों के लिए जाने जाते हैं। यानी ओवैसी भाइयों की डबल स्ट्रेटजी एक सॉफ्ट और एक हार्ड राजनीति में काफी काम आती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसी राजनीति की वजह से जहां पहले एआईएमआईएम सिर्फ हैदराबाद तक सीमित थी, वहीं 2012 के बाद असदुद्दीन ने पार्टी को महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश और बंगाल तक फैलाने की कोशिश की। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में अच्छी सफलता मिली। बिहार और यूपी में भी एआईएमआईएम ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। ऐसे में सवाल ये है कि आने वाली राजनीति में उनका भविष्य कैसा होगा। क्या ओवैसी राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी और कांग्रेस जैसी पार्टियों को टक्कर दे पाएंगे? और क्या अकबरुद्दीन ओवैसी अपने विवादित बयानों से बाहर निकलकर एक सकारात्मक छवि बना पाएंगे? ये सवाल अब भी बाकी हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरीन अंसारी ऑफिशियल में देख रहे हैं। नेतानामा के अगले एपिसोड में आप किसकी कहानी सुनना पसंद करेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।